सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल आपकी इजाजत हो तो हम सबक को घुमाने ले जाएं? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, जाओ एंजॉय करो जाके, शाबाश। थैंक यू। आप मुझसे खुल के बात करें, क्या हुआ? तुमने जो कहा है ना वो बिल्कुल सही है। तुम्हारे अब्बू ने आप अभी अब्बू से एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे। आई थिंक इनका घोंसला यहीं आसपास ही होगा, क्योंकि ये भी मुझे यहीं से मिली है और ये भी आसपास ही था। उसने चाहा था उसने चाहा था रियली आपको लगता है? यस। मुझे आज तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई सर, मगर आज तुम्हारा हकीकी चेहरा और मासूमियत देखकर लगता है कि तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। कुछ कहा आपने? नहीं। इसमें कुछ ऐसा जरूर है जो मुझे बाकी किसी में नजर ही नहीं आया। कुछ तो है। चलें? जी चलें। जो मंजिल मिले तेरी ओर जाते हो वो सब रास्ते। अरे भाई ये रुक क्यों गए हो? तुमसे मैंने बजाने को कहा था। सर थक गए, रुक गए। अरे भाई थक गए तो ठीक है, मैं तो जरा देखना चाह रहा हूँ ना, कोई गलती वलती तो नहीं है। सर 3 दफा तो बजा चुके। 3 मरतबा? अरे मैं अगर तुम्हें 30 मरतबा ही कहूँ तो तुम्हें बजाना पड़ेगा। बात समझ में आई? हमें भी नहीं आ रही बात को। चलो शुरू करो। 1 2 3। बस मैं अब जा रही हूँ। कहाँ? घर। मगर क्या? कुछ देर और रुक जाती तो शायद मंजिल मिल जाती। मतलब? आई मीन इनका घर मिल जाता। नहीं, मैं और नहीं रुक सकती। एक काम करें, आप इन्हें छोड़ दें, ठीक है? मैं जा रही हूँ। लेकिन सुने, कुछ देर और रुक जाती प्लीज, इनका घर मिल जाता। क्या करूँ रुक के? घर तो मिल ही नहीं रहा। वो सामने जो दरख्त है, आई थिंक उसमें है इनका घर। आइए। चलें। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं मेरे दोस्त? मंजिल मिले तेरी ओर जाते हो वो सब रास्ते। मिली हर खुशी हंसी जिंदगी, लेकिन न रहा हूं मैं। तुम उसे छोड़कर क्यों आई थी? मैं तो तुम्हें देखने आई थी कि तुम कहाँ रह गई। मैं मर थोड़ी गई थी, सफर कर लेती। छोड़ो अब, ये बताओ कि हम क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर किसी को पता चल गया तो हम क्या जवाब देंगे? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अभी तक तो किसी को पता ही नहीं कि सबा हमारे साथ गई थी। सबको पता चलने से पहले हम सबा को ढूंढ लेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो जा कहाँ सकती है। उसे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता। यही तो परेशानी है कि उसे रास्तों का नहीं पता। अगर किसी को भनक लग गई तो अब्बा से मार अलग पड़ेगी। चलो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मिलके ढूंढते हैं। हाँ ये ठीक है। और हाँ, इस बात का खास ख्याल रखना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। चलो जल्दी चलो। वो भाई ये खड़े खड़े जो है तुम्हें जंग लग जाएगा यार, समझ में नहीं आ रही बात तुम्हारी। बजाओ। फजल भाई 16 मरतबा तो बजा चुके।
अभी भी यकीन नहीं आ रहा हम बाजे वाले हैं। अरे हमें यकीन है, मेरे यकीन की बात नहीं है, तुम बाजे वाले हो। समझ नहीं रहे हो। मैं ये क्या चाह रहा हूँ कि जब यहाँ साईं आएंगे ना तो तुमसे कोई गलती ना हो, इसलिए बजवा रहा हूँ भाई। मुझे पता है तुम बाजे वाले हो। चलो 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, कैसे हो? जी बाबू जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे बाबू जी? तबीयत कैसी है आपकी? अरे अब इस उम्र में क्या हमारी तबीयत पूछते हो भाई, जो टाइम अच्छा गुजर जाए बस गनीमत है। बाबू जी आप आए नहीं मेरे पास। ये तुम शिकवा कर रहे हो या पूछ रहे हो? बाबू जी शिकवे के साथ साथ आपसे पूछ भी रहा। हाँ पूछना तो बनता है भाई तुम्हारा, मगर शिकवा किस बात का? हजरत के साथ बाबू जी जितनी जरूरत भाई साहब को आपकी थी इतनी ही जरूरत आपके इस छोटे बेटे की थी। बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा है हमें। मुश्किल में था बाबू जी, इसलिए कॉल करके आपको मैंने बुलवाया, आप वहां चले गए। देखो बेटा, रजा भी मुश्किल में था और कॉल उसने भी की थी हमें। हाँ बाबू जी, लेकिन मैंने आपको पहले कॉल की। देखो जो तकलीफ तुम दोनों झेल रहे थे अलग अलग, वो तकलीफ हमने झेली है एक साथ एक ही वक्त में। मैं समझा नहीं बाबूजी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो बेटा, ना तुम्हारी कॉल पहले आई ना रजा की, बल्कि तुम दोनों ने हमें एक ही वक्त में याद किया। देखो वैसे भी रजा बड़ा है और इसलिए उसका हक बनता है कि उसकी पहले सुनी जाए। तो बाबूजी आप कब आना है मेरे पास? देखो रजा से और फिरदौस से तो बात मेरी तफसीली हो गई है मियाँ, हाशिम से भी बात हो गई है, बस सबा रह गई है। वो आ जाए तो फिर उससे भी बात हो जाएगी, फिर हम तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। सबा आ जाएगी? हाँ हाँ सबा आ जाए। कहाँ से बाबूजी? अरे वो सबा एक शादी में शिरकत करने के लिए हैदराबाद गई है। हैदराबाद? हाँ हाँ हैदराबाद। लगता है वापसी का ये रास्ता भी गलत ही था। मुझे भी यही लग रहा है, यहाँ चलते हैं। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना। क्यों? मुझे क्यों पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए। मुझे क्यों पता होना चाहिए? मैं थोड़ी आँखी हूँ, आप तो यहीं के हैं ना। ये आपसे किसने कह दिया कि मैं यहाँ पे? मैं एक्चुअली कराची से आया हूँ यहाँ एक काम के सिलसिले में। आप भी कराची से आए? मेरा मतलब है कि मैं भी कराची से हूँ और मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में तो नहीं, लेकिन शादी अटेंड करने आई थी। कितना अजीब इत्तेफाक है कि हम दोनों कराची से और पहली बार हमारी मुलाकात यहाँ हो रही है, हैदराबाद। हाँ अजीब तो है। कराची में कहाँ से आए? मैं नॉर्थ साइड। तो क्या कराची में भी हमारी बात हो सकती है? हाँ कभी कभी हो सकती है। So would you mind giving your number? देखें जुनेद, मुझे ये बताओ फ्रिज में दूध किसने गिराया? वो मामा मैं आपको बताता हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आई नो। अच्छा क्या पता है आपको? यही कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। मामा ऐसी बात भी नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें बहुत सारी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ। हाँ बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हो, सारा ध्यान तो तुम्हारा मोबाइल के ऊपर होता है। सच्ची मामा, उस टाइम में तो मेरे पास मोबाइल था भी नहीं, मोबाइल तो रूम में चार्ज पे लगा हुआ था। अब तुम्हें पता है फ्रिज में से सारी चीजें निकाल कर अब मुझे साफ करना पड़ेगा। कोई मसला नहीं मामा, मैं हूँ ना, मैं भी थोड़ी हेल्प करा दूंगा। कोई जरूरत नहीं, तुम एक चीज ठीक करोगे या दूसरी बिगाड़ दोगे, मैं खुद कर लूंगी।
तो ये इल्जाम है जज साहब हम पे, हमने तो हमेशा घर की चीजों की हिफाजत ही करी है। तुम्हारी इन ड्रामेबाजी पे ना मुझे जरा सी भी हंसी नहीं आ रही। ठीक है, अब मुझे भूख भी लगेगी ना तो भी नहीं खोलूंगा मैं फ्रिज, ऐसी भूखा ही सो जाऊंगा। सो ही ना जाओ तुम भूखे। मामा सॉरी बोला ना मैंने। कब बोला? नहीं बोला? चले अब बोल देता हूँ। सॉरी मामा। सॉरी की बात नहीं है, जिम्मेदारी की बात है। देखो जुनैद, तुम्हारे बाबा बहुत जिम्मेदार इंसान थे और वो चाहते थे कि सब चीजें सलीके से रखी जाए। मामा सलीके से तो रखता हूँ सब चीजें। मैं जानती हूँ तुम कितने सलीका शौहर हो। तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल में रहता है। अभी तुम्हारे रूम में चली जाओ ना, इधर कमीज पड़ी हुई होगी, उधर ट्राउजर, बस। अब ऐसा भी नहीं है मामा। एक चीज का ख्याल रखता है मेरा बेटा। वो क्या? और वो सिर्फ और सिर्फ है मोबाइल, जिसकी तुम केयर करते हो। अच्छा मामा ये तो बता दें खाने में क्या पका रही हैं आज? सो जाओ चुप करके। इसलिए वो जा रहा है हैदराबाद। सब झूठ बोला था उसने। किसी दोस्त का एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ सबा के चक्कर में हो गया। आपने बाबूजी को तो कुछ नहीं बताया। आप गैर मर्द के साथ खड़ी हो? नहीं नहीं नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है। आंखों ने जो देखा वो क्या गलत है? उसने चाहा था उसने चाहा था यार तुम्हें उससे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। गलती हो गई यार, शायद उधर होगी, उधर देखते हैं। उधर नहीं। बात बोली? जी बोलो। दिल कर रहा है कि वक्त यहीं रुक। एक सेकेंड, तुम लोग कहाँ चली गई थी? अरे सबा तुम कहाँ थी? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अदी आप गैर मर्द के साथ खड़ी हो? नहीं नहीं नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है। आंखों ने जो देखा वो क्या गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। सबा आंखों का देखा गलत नहीं हो सकता। हो सकता है यार, आंखों देखा भी गलत हो सकता है। ये जो लड़का है ना, ये यूनिवर्सिटी में मेरा दोस्त है जवाद। हम लोग यूनिवर्सिटी में मिलते रहते हैं और इत्तेफाक से देखो आज यहाँ पे मुलाकात हो गई। अब यहाँ से हमें जाना चाहिए, अगर सबको पता चल गया तो ऐसे ही मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा चलो। हाँ हाँ चलो। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी उसने चाहा था तुम्हें पता है ये जो तुमने किया ना, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अम्मा अब्बा को पता चलेगा ना, वो जमीन में गाड़ देंगे हम दोनों को। नहीं 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 मेरी प्यारी दोस्त, तुम गलत समझ रही हो बिल्कुल। वो जो लड़का है ना, वो मेरे कराची का दोस्त है, मतलब मेरा यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। और मेरे अम्मी अब्बू को वैसे भी सब कुछ पता है। हाँ तो रिलैक्स रिलैक्स। क्या हाल है फजल चाचा? चल साईं ठीक क्या ठाक। तैयारियां मुकम्मल हैं कि नहीं है? हाँ हाँ सारी तैयारी अभी तो कराई है। साईं निकल चुके हैं हवेली से। बारात कब तक आएगी? अरे बारात तो आ जाएगी, पहले साईं तो आ जाए ना। साईं तो आ रहे हैं ना, बस निकल गए वहाँ। बस ठीक है, बारात भी आ जाएगी। बाकी तैयारियां तो मुकम्मल है ना? सारी तैयारी मुकम्मल है बच्चे साईं। ये बजवाया देखा सही है तो सही, लेकिन वो 16 मरतबा 16 मरतबा बजाते 16 मरतबा बजाया। भाई 17वीं मरतबा भी हो जाए फिर मेरा ख्याल है। भाई बचल साईं कह रहे हैं, ठीक है भाई। 1 2 3। साईं आएंगे ना तो उनके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकनी है। सच्ची फिक्र ही मत करो, मैं सारी चीजें संभाल लूंगी। देखो अच्छे से इस्तकबाल करना है, समझ गई ना? बिल्कुल परेशानी ना हो आप। क्या हो रहा है? मतलब ये क्या रस्म है? ये रस्म इस्तकबाल। मतलब साईं को खुशामदीद कहना है। अच्छा तो साईं को इतनी बड़ी चीज है कि सभी उनके लिए। अरे आहिस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा। अच्छा ठीक है ठीक है।
अरे बेटी कहाँ जा रही हो तुम? अंकल वो बैंड बाजी की आवाज सुनी ना तो वो सुनने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ सुनो बेटा। एक बात तो बताएं, पूछो बेटा। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि बारात वाले दिन दूल्हे वाले बैंड बाजा बुलवाते हैं, क्या यहाँ पे लड़की वाले भी? नहीं नहीं बेटा, दूल्हा वाले ही लाते हैं। असल में ये जो बैंड बाजा है ये हमने साईं के इस्तकबाल के लिए बुलवाया है, समझी? जाओ जाओ तुम सुनो। मतलब कौन है ये साईं जिसको दूल्हे से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है? आने दो, मैं भी देखती हूँ। सुने, आपने सबा को देखा कहाँ है? नहीं, नजर नहीं आ रही। कहाँ चली गई? मैं तो कमरे से आ रही हूँ, वहाँ पे भी नहीं हूँ। ये तो तुम देखो ना, नया शहर है, बच्ची है, मशल भी साथ नहीं है, कहाँ चली गई वो? जी कहाँ थे आप लोग? बेटा ये सवाल तो हम आपसे करने वाले थे कि आप इतनी देर से किधर थी? अब मैं तो यहीं थी, मुझे कहाँ जाना है? बेटा तुम नजर नहीं आ रही थी, और दूसरा अभी बारात आ रही है, उसका रश होगा बेटा, तो सामने ही रहना जरा, नजरों के सामने। जी अंकल आप बिल्कुल परेशान नहीं, मैं तो यहीं हूँ। मशल होती तो कितना एंजॉय करती ना इवेंट को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फोन किया था उसने? हाँ 3 दफा कर चुकी हूँ, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। तो चलो ये शादी का इवेंट खत्म हो तो बस घर चले, वो बच्ची बेचारी अकेली। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ये लड़का क्या करता फिर रहा है। बाबूजी ने जब मुझे बताया कि सबा हैदराबाद में है तो मुझे समझ में आया कि मौसूफ हैदराबाद अचानक क्यों भागे। मगर सफर ने तो हमें बताया था कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो जा रहा है हैदराबाद। सब झूठ बोला था उसने, किसी दोस्त का एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ सबा के चक्कर में भागे। आपने बाबूजी को तो कुछ नहीं बताया? नहीं, बाबूजी को तो कुछ नहीं बताया, मगर क्या? भाई साहब को जब ये पता चलेगा कि जफर हैदराबाद में, कितनी गलत बात हो जाएगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और भाई साहब का तो गुस्सा भी बहुत तेज है। मुझसे बिना एक बच्चा है हमारा, वो ही नहीं संभाला क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अकेले मेरा काम है क्या उसको संभालने का? आप भी बाप हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्या करूं मैं, उसे अपने दुपट्टे से बांध के रखूं क्या? मत बांध के रखो, लेकिन उसे गलत सही का रास्ता तो बता सकती हो। ठीक है, अब हम दोनों के लड़ने से कुछ भी नहीं हासिल होगा। अभी तो हमें ये सोचना है कि जफर को किस तरह से वापस लाया जाए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप अभी कॉल करें जफर को और उसे प्यार से कहें कि वो वापस आ जाए। मेरे फोन करने से, प्यार से बात करने से क्या भागा चलाएगा? आप उससे बात करके तो देखे। उसको जब पता चलेगा ना कि अब्बू को पता चल गया, तो हो सकता है वो डर जाए और डर के वापस आ जाए। वो अपने होशो आवाज में बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या करें हम? हमें इस बारे में भी तो सोचना है ना। मुझे लगता है कि मुझे हैदराबाद जाना पड़ेगा। आपको पता है आप बहुत खूबसूरत हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? मैं इसलिए बता रहा था कि मुझे नहीं लगता आपको किसी भी वजह से अपना नाम बताने की जरूरत है। जी? जी, और मुझे लगता है कि आपको यहाँ खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ जाओ। जी भी कोई चिपकुल हो गए यहाँ के, पागल। चले क्या अंदर? सफर तेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसे किसी की तकलीफ में कैसे अंदर घुस जाए? एक तो तू ना, ये डर डर के जीना खत्म कर दे माजिद। बात डरने की नहीं है, बात इज्जत की भाई। सही कह रहा है, बात इज्जत की है, और इस वक्त मेरी इज्जत अंदर है, उसका ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी है। कहाँ की बात कहाँ ले जाता है यार। तू अंदर आ रहा है कि नहीं? यही सोच रहा हूँ। क्या? कि अंदर पिटे तो तू साथ होगा,
यहाँ किसी ने पीटा तो बचाने के लिए तू भी नहीं होगा। एक काम कर, तू ये रुक, मैं अंदर रुक रहा। वो क्यों? ताकि अंदर कोई पहचाने नहीं। अकेले जाने का ये फायदा है। ये ठीक है। बेटा कहाँ हो अब? जी अबू, वो तुम्हारा दोस्त अभी ठीक नहीं हुआ? निकले नहीं तुम वहां से? अब असल में वो अबू। बेटा ये असल नकल मुझे मत समझाओ, बाप हूं मैं तुम्हारा। जी। 1 मिनट लगाए बिना हैदराबाद फौरन छोड़ दो। मगर अबू। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जी ठीक है, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। थोड़ी देर में नहीं, फौरन वहां से निकलो। मैं जानता हूँ तुम वहां क्यों गए हो, मुझे सब खबर है। सोचो भाई साहब को पता चलेगा तो मुझे क्या इज्जत रह जाएगी। अबू मैं और आप एक ही कश्ती के सवार हैं इस वक्त। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि अबू आपको भी अपनी इज्जत की फिक्र है और मुझे भी अपनी इज्जत की फिक्र है, जिसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। देखो बेटा, वो जिनकी इज्जत है ना, उसका ख्याल वो खुद रखे। अपनी इज्जत का इतना ख्याल होता है उन लोगों को तो इतना दूर ना जाने देते उसे। खैर आप फिक्र मत करें, आपकी इज्जत सर आंखों पर है, मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू बेटा। एक बात बोलूं? जी बोलिए। ड्रामा कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठना कि तुम्हारा बाप अपने को ही मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। आप यकीन रखें ऐसा कुछ नहीं होगा। बस फौरन वहां से निकलो और पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करना बेटा, जितने चाहिए निकाल लो मेरे काम से। ठीक है, मैं आता हूँ। खुदा हाफिज़। चले। और बगैर सवा से मिले हम जाना नहीं चाहते। देखो हमारा फर्ज है कि हम उसका भी मौक़िफ़ ले लें। ठीक है, मैं दोबारा फोन करके पूछ लेती हूँ उससे। इतनी आसानी से वो आने वाले नहीं, मुझे खुद जाना पड़ेगा सफर के लिए। क्या आप खुद हैदराबाद जाएंगे? जाना पड़ेगा। उसने चाहा था